जय हिंद सभी को। चलिए अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी हालांकि। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम आपको बता दें कि फैक्टराइजेशन वाली टॉपिक पर हम वीडियो बना रहे हैं, जिस पर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए थी। ठीक है, कि गुणनखंडों की संख्या, केवल गुणनखंडों में याद रखिए, गुणनखंडों की संख्या बस जरूरी नहीं होती है। इसीलिए आपके बीच बीच में एक दो जो डाउट आया करते थे ये, तो हमें पता था कि अगर जब तक इसका पूरा टॉपिक क्लियर नहीं होगा तो आप हर क्वेश्चन में फंसते जाएंगे। ठीक है, जनरली पेपर में याद रखिए आपके दो ही चीजें पूछी जाएगी, या तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या या फिर गुणनखंडों की संख्या। ये मेजरली दो ही चीजें आपसे पूछी जाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पर हम इसे इंग्लिश में ही बताते जाएंगे, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो थोड़े वोकेबलरी में कंफ्यूज हो सकते हैं कि अभाज्य ये सारी चीजें, तो उस पर इंग्लिश में भी बता देंगे। बट याद रखिए कि सबसे ज्यादा जो टॉपिक आता है ना आपके पेपर में, जो डायरेक्ट आएगा पेपर में वन डे एग्जाम में, वो आएगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और गुणनखंडों की संख्या। ये दो चीजें ज्यादा पूछी जाएगी, तो अच्छी तरह से इसको समझना है। लेकिन बाकी सारी चीजों को भी हम बहुत अच्छी तरह से आपको समझा देंगे कि हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा ही बनेगा। ठीक है, चाहे जितना भी कठिन क्वेश्चन पूछ ले वो। ठीक है, तो फैक्टर्स या फिर गुणनखंडों की संख्या में जितने रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे करवा देते हैं। पहला देखिए क्या बताएंगे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। क्वेश्चन पूछेगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो आपको आंसर क्या देना है, या फिर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। क्या पूछेगा, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, कोई भी एक नंबर दे देगा उसके। ठीक है, गुणनखंडों की संख्या मींस नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या, कोई एक नंबर दे देगा, कोई एक संख्या दे देगा, बोलेगा इसके गुणनखंडों की संख्या बताइए, नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए। सम गुणनखंड मींस इवन फैक्टर्स, हाउ मेनी इवन फैक्टर्स, हाउ मेनी ऑड फैक्टर्स, विषम गुणनखंड। गुणनखंडों की संख्या सम ऑफ फैक्टर्स, सम गुणनखंडों की संख्या, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, ऑल इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स, विषम गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों का औसत, गुणनखंडों का गुणनफल। गजब, समझ रहे हो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। अभी तक तो आपके डाउट में केवल दो ही क्वेश्चन आते थे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। लेकिन अब हमने आपको सब सिखा देना है। आज के बाद कोई इस टॉपिक में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सब चीज अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए। ये कैमरा क्लियर है कि नहीं है देख लेते हैं, पहले इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, ताकि अगर कैमरे का थोड़ा सा वो रहेगा। चलिए, आई होप कि थोड़ा सा क्लीन हुआ होगा, देख लीजिए क्लीन हुआ कि नहीं हुआ, बट हमें ऐसा लगा कि नहीं आनी चाहिए, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। चलो बढ़िया, अब आते हैं टॉपिक वाइज करते हैं सर, स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे, क्या क्या चीजें होंगे वो आप बता दीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम कोई सा भी नंबर ले लेते हैं, कितना ले लें, 24 ले लें, क्या कुछ भी ले सकते हैं, चलिए 100 ले लेते हैं। चलिए मान लेते हैं 100 एक नंबर है, पहले सबके बारे में बता दें, फिर एक एक क्वेश्चन करवाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, सब चीज हो जाएगी। इसका चाहे तो हम आपको फॉर्मुला भी बता सकते हैं, बट ना तो अभी आपके पास इतना समय, ना हमारे पास कि हम आपको सारी चीजें क्लियर कर पाए डीप में, एकदम डीप से। उतना डीप आपको ओवरलोडेड भी हो जाता है। याद रखो हम समझाते जरूर है डीप से, लेकिन आपको उतना समझ में ना आना, आपको करना अपने काम की चीजें। तो हम डायरेक्टली आपको आपके काम की चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं अभी, क्योंकि अभी आपका रिसेंटली एग्जाम है, तो उसी को टारगेट करते हुए सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर दे, जबरदस्त एग्जाम जाएगा। ठीक है, चलिए अगर इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन फंसा तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। देखिए हमने कितना सब कुछ कवर किया है। 100 का फैक्टर कितने होंगे, पहले पूछेगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो देखिए 100 को ना कोई भी संख्या आपको देगा, 100 जरूरी नहीं, कोई भी संख्या आपको देगा, कोई भी संख्या आपको दी जाएगी, आप उसको इस तरह से तोड़िएगा, या तो कई बार टूटी हुई संख्या मिलेगी और कई बार तोड़नी पड़ेगी, तो आपको इसको इस तरह से फैक्टराइजेशन किया करेगा को प्राइम नंबर्स में, मतलब कि जब तक फैक्टराइजेशन कर देना तब तक कि पूरा ना हो रहा हो, जब तक की फैक्टराइजेशन करना तब तक पूरा ना हो रहा हो। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो 100 को आपको ऐसे तोड़ना है, फैक्टराइजेशन करना है, कैसे तोड़ सकते हो, तो इसको लिख सकते हो 4 इंटू 25। हम ऐसे मतलब तोड़ रहे हैं, आपका अगर दिमाग और तेज चलेगा आप और तेज तोड़ना। ठीक है, जिस तरह से आपको ब्रेक करना हो उस हिसाब से। 4 इंटू 25 100 होगा ना। चलिए 4 को और कुछ लिख सकते हो, जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 2। बहुत बढ़िया, अब क्या ये टूट सकता है, क्या अब ये ब्रेक हो सकता है, और ज्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 से और सिंप्लीफाई हो सकता है, नहीं। और दूसरा एक आध नंबर लेते हैं तभी आपको क्लियर होगा। सपोज हम क्या बोल रहे हैं, ले लीजिए 240 नंबर, 240 को फैक्टराइजेशन करिए, तो अभी 40 इंटू 20 आएगा 240। 12 को और तोड़ दिया आपने, 4 इंटू 3, 20 को तोड़ दिया 4 इंटू 5। वेरी गुड, बहुत बढ़िया तोड़ रहे हो आप लोग तो। ठीक है, 4 तिया 12 ना। ओके, अब इसके बाद बोलिए कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की घात 2, ये हो जाएगा 2 की घात 2। फाइनली हम लिख दे 2 की घात 4, चलेगा बिल्कुल चलेगा। इंटू 3 इंटू 5 लिख देना। आपको थोड़ी भी संकोच तो नहीं हो रहा है, या फिर समझ में ना आ रहा हो, सभी चीजें क्लियर हो रही है, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, यहां पर 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1 हो गया। अच्छी तरह से हर चीज समझना, कहीं कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं जानी चाहिए। ठीक है, देखो ये पूरा हो गया, 240 को हमने ऐसे फैक्टराइजेशन बना लिया, ऐसे फैक्टर। अब इसके बाद सिंप्लीफाई होगा, नहीं होगा।
दो और नहीं ब्रेक हो सकता है, और याद रखो तब तक सारे नंबर्स को प्राइम होने चाहिए, या फिर यूं कह दें कि अभाज्य संख्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, सब की सब अभाज्य संख्याओं में टूट जानी चाहिए और कोई किसी से डिवाइड नहीं होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा आप कहीं ऐसा ना कर बैठो 4 इंटू 2 की घात 3 इंटू 5 इंटू 3 की घात 5 और 5 की घात 2, ऐसे नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये और ब्रेक हो सकता है 2 के फॉर्मेट में, तो अगर ये करोगे तो गलत उत्तर हो जाएगा। तो इस फॉर्मेट को पहले आप अच्छे से कर देना, 2 की घात 5 इंटू 5 की घात 2 इंटू 3 की घात 5, मतलब कि सारे के सारे नंबर तो पूरे सिंप्लीफाइड फॉर्म होंगे। ये 4 नहीं चलेगा, 4 को आपको 2 की पावर में तोड़ना ही पड़ेगा, मतलब एक सब एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म बना लेना। आई होप कि ये तो चीज आपको क्लियर होगी, इसमें ज्यादा डाउट नहीं होगा। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं वो चीजें क्लियर होगी। जब तक कि पूरा टूट रहा हो तब तक आपको कर देना है, ठीक है। चलो और क्या बता दें, एक आध क्वेश्चन और बता दें आपको, ठीक है। बिल्कुल ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं? अब सर फैक्टराइजेशन तो हम कर लेंगे, फैक्टराइजेशन हम कर लेंगे, कोई भी आप नंबर दोगे हम तोड़ देंगे। सपोज हमने दिया कि कितना 56 दे दिया, 56 कैसे टूटेगा? 7 8 जा, ठीक है। इसके बाद 7 को आप 7 लिख देना, 8 और टूट सकता है, 2 की घात 3 में तोड़ दीजिएगा। तब तक जब तक टूटता जाए तब तक ब्रेक करना, जितना सिंप्लीफाई हो जाए कर जाएगा। आपस में इसको बोल सकते हो कि ये सारे के सारे आपस में को प्राइम नंबर होने चाहिए, या फिर ये बोल सकते हो कि सारी की सारी संख्या अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। ऐसा भी मत कर देना 2 इंटू 2 इंटू 2 अलग अलग लिखो, अलग अलग नहीं लिखना है। इन सबको एक साथ लिख के रख देना 2 की घात 3, इन सबको एक साथ लिखना है 2 की घात 3। ये सारी चीजें बेसिक चीजें होती हैं जो आप मिस्टेक कर सकते हो फैक्टराइजेशन बनाने में। अभी गिनने की बात तो छोड़ो, बनाने में ही आप गलती कर सकते हो, तो पहले हम ये बता दें, ठीक है। जैसे आपने लिखा 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 7 इंटू 9, ये भी नहीं चलेगा। क्लियर है ना? चलेगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि सर ये 9 ब्रेक हो सकता है 3 की पावर 2 में, 9 और सिंप्लीफाई हो सकता है 3 की पावर 2 में, तो हम इसको लिखेंगे 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 9, क्योंकि 2 में कन्वर्ट हो गया तो जुड़ गई पावर। आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब इस पे हमको ज्यादा काम करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें आपको क्लियर है। अब आते हैं इसमें, सपोज ये मान लीजिए 100 पूछता है, क्या क्वेश्चन करता है? पहला क्वेश्चन बोलता है 100 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो 100 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी भाई? तो 100 को आपने ऐसे ही ब्रेक कर दिया, बहुत बढ़िया ब्रेक किया। तो अभाज्य गुणनखंडों में याद रखो क्या करना है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको जो भी पावर दी, कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो भी पावर दी है उसी को सम कर दीजिएगा, ठीक है। जो भी पावर, हम चाहे तो फॉर्मेट भी लिखवा दे, इसका फॉर्मूला भी लिखा दे, लेकिन इतना नहीं, जैसी जैसी स्टेप हम आपको बता रहे हैं वैसा वैसा याद कर लेना। अगर आपको फॉर्मेट लिखवाना है तो लास्ट में हम बता देंगे, तो उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अभी फॉर्मेट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो भी पावर रहेगी, या फिर नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे, जो भी पावर रहेगी उसको सम कर लीजिएगा, तो 2 + 2 हो गया 4। तो अगर पूछेगा 100 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो हो जाएगा आंसर 4। एक्चुअल में गुणनखंड होता क्या है? एक्चुअल में गुणनखंड होता क्या, पहले वो समझा दे, वरना दिक्कत में ये भी रहेगा सर ये सब तो निकालना सिखा दिए, गुणनखंड क्या होता है कैसे बताए। हमने बोला बताओ 4 किस किस से डिवाइड हो जाएगा, 4 किस किस से डिवाइड हो जाएगा? आपने कहा 1 से, 2 से और 4 से। तो 4 के कितने गुणनखंड निकल आए? 3। 4 के कितने गुणनखंड आए? 3, 1 2 3। 4 किस किस से डिवाइड होगा? 1 से, 2 से, 4 से, हुआ ना। हमने बोला 24 किससे डिवाइड होगा? आपने कहा सर 1 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, और फिर उसके बाद कितना हो जाएगा? 2 से डिवाइड होगा, उसके बाद किससे डिवाइड हो जाएगा? 3 से, उसके बाद 4 से, उसके बाद 6 से, उसके बाद 8 से, उसके बाद 24 से। 4 के कितने गुणनखंड निकल आए? 1 2 3 4, ओहो 12 तो हमने लिए ही नहीं, ठीक है। 12 और 24, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गुणनखंड, 8 गुणनखंड। देखिए क्या इसको फॉर्मूले से, अभी तो आपको सिखाएंगे तो आप सीख जाओगे। देखिए क्या इसको फैक्टराइजेशन करके, जी बिल्कुल, यहां पर 6 चौको 24, 6 को आप लिख सकते हो 2 की घात 3, क्योंकि ये भी 2 होता है, 2 की घात 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 24। तो इसके जो प्राइम फैक्टर आएंगे वो 3 में 1 जोड़े 4 इंटू 1 में 1 जोड़े 2, तो 4 दूनी 8। तो बिल्कुल इसके 8 फैक्टर बनेंगे और बन भी रहे हैं। ये समझाएंगे ना भाई, क्या है दिक्कत दे रहे हो? वो तो हम ये सिखा रहे हैं कि फैक्टर क्या होते हैं, कि ये नंबर किस किस से विभाजित है उसको फैक्टर बोलेंगे, और जिस तरह से आपसे फैक्टर पूछेगा उस पर आप काम करिएगा। तो 4 1 2 3 फैक्टर हैं, 24 के कितने फैक्टर? इतने फैक्टर हैं। कैसे? ये बाजू में आपने कहा कि ये सर हमको भी सिखाओ, तो सिखाते हैं ना, क्या चिंता कर रहे हो, ठीक है। मिटा दे अभी इसको। अच्छा अभी इसको मिटाते हैं, इसको सिखाते हैं कि इन सब के पहाड़े से डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे टोटल कितने नंबर हैं जो 24 को डिवाइड कर दे रहे हैं? 24 को डिवाइड करने वाले टोटल 8 नंबर है। ये कैसे निकाल दोगे? चलो 24 दिए, 4 दिए, कर लिए। कल को हम आपको दे देंगे 256, 512,
432, इस तरह से नंबर देंगे, कैसे निकाल पाओगे कितने नंबर से डिविजिबल है? इसके लिए आप ये सारी टेक्निक पढ़ रहे हो, बात समझ में आ रही है? चलो, तो अभाज्य कभी फैक्टर बोलेगा तो आपको क्या करना है, जो भी पावर है उसमें 2 ऐड कर, मतलब कि पावर्स को ऐड कर दीजिएगा, वही अभाज्य संख्या। पहले आप इसका अच्छी तरह से फैक्टराइजेशन करिएगा, उसके बाद जो भी पावर्स होगी ऐड कर दीजिएगा, वही आपके नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कराएंगे, जो कि बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, मिटा दें बातों को, नहीं अभी नहीं मिटाते हैं। दूसरा, अगर दूसरा पूछेगा कि 100 के गुणनखंडों की संख्या बताइए सर, 100 के गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो देखो हाउ मेनी टोटल फैक्टर्स, हाउ मेनी टोटल फैक्टर्स ऑफ 100, या तो आपसे ये पूछ ले कि 100 के गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, या 100 के सभी गुणनखंडों की संख्या, बात एक ही है। 100 के गुणनखंडों की संख्या, यहां पर कुछ दिया तो नहीं है, डिस्क्राइब तो नहीं किया कि सम विषम अभाज्य भाज्य, इस तरह से तो नहीं किया कुछ भी। तो 100 के गुणनखंडों की संख्या पूछ ले या 100 के सभी गुणनखंडों की संख्या पूछ ले, बात एक ही होगी। उसका आंसर कैसे देना है वो समझिए, जो भी ये पावर होगी, जो भी ये पावर होगी, इन सब में एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 2 में 1 ऐड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, इस 2 में भी 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। 100 के कुल 9 गुणनखंड निकलेंगे। आप चाहे तो चेक करके देख लीजिए कि 100 के कौन कौन से 9 गुणनखंड होंगे जो कि 100 को विभाजित करेंगे। तो 100 किस किस के पहाड़े से डिवाइड हो जाएगा, चलिए 9 गुणनखंड ढूंढते हैं, ठीक है। 100 के 9 गुणनखंड ढूंढते हैं कि कौन कौन से 9 गुणनखंड है जो 100 को विभाजित करे। आप भी सोचिए, वीडियो को पॉज करिए और सोचिए कि 100 के कौन कौन से 9 गुणनखंड हो सकते हैं, ठीक है। हर चीज में तो नहीं कर पाओगे सेटिस्फाई, बट जहां कर पाओगे वहां करिए, ठीक है। 100 सर 1 से विभाजित हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, उसके बाद 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से हो जाएगा, 20 से हो जाएगा, 25 से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 50 से हो जाएगा और 100 से हो जाएगा। देखिए 9 गुणनखंड हो रहे क्या, अगर एक भी कम हुआ तो इसका मतलब आप कुछ गलत कर दिए हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त, पूरे 9 के 9 गुणनखंड आपने ढूंढ लिए हैं कि 100 के 9 गुणनखंड है। लेकिन कल को कोई कठिन संख्या दे देगा तब आप कैसे करोगे, इसीलिए आपने ये कॉन्सेप्ट सीखा है कि जो भी नंबर्स दिया होगा उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे पूरा। उसके बाद क्या करेंगे, कभी अगर अभाज्य संख्या या प्राइम फैक्टर्स पूछेगा कि हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, हम दोनों को जो भी पावर दिया उसको ऐड कर देंगे, बोल देंगे इतनी। अगर पूछेगा गुणनखंडों की संख्या, तो जितनी भी पावर है सब में एक एक जोड़ जोड़ के, पहले हमने फैक्टराइजेशन का रूल सिखा दिया कैसे बनाना है, उसके बाद जितना भी पावर होगी उन सब में एक एक जोड़ करके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, वही उसके प्राइम फैक्टरों की संख्या आ जाएगी। अब आते हैं क्या, इवन फैक्टर में, ऑड फैक्टर में, ठीक है। सारी चीजों पर चलते हैं, सारी चीजों को बताने के लिए, ठीक है। इसी में क्या दे देते हैं आप, ये हो गया टोटल फैक्टर्स भी हो गया, इवन फैक्टर, तो देखिए इवन इसी में सब बता देते, 100 में ही बता देते, फिर प्रैक्टिस भी करवा देंगे ताकि आपकी लगे हाथ प्रैक्टिस भी हो जाए, सीख भी जाओ। क्योंकि अगर आप पहली बार सीख रहे हो तो प्रैक्टिस भी जरूरी है, अगर आपने सीख चुका है तो आपको रिवीजन जरूरी है ना। आपने अगर पहले पढ़ा है, सीखा है, तो आपने रिवीजन जरूरी है, और नहीं सीखा तो प्रैक्टिस भी जरूरी है साथ ही साथ इसके। तो इसी में पहले समझा दे रहे हैं, फिर प्रैक्टिस करा देंगे। अब आज संख्याओं में पावर ऐड कर देते हैं सर, गुणनखंडों की संख्या में एक एक जोड़ करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 के सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंड, ठीक है। सम गुणनखंड के लिए आप क्या करोगे, तो याद रखिए 100 के इसका कॉन्सेप्ट समझाना है क्या, मतलब ज्यादा हम सोच रहे हैं डीप ना समझाएं, ठीक है। वो केवल जो आपके काम की चीजें, रिलेवेंट चीजें, उससे रिलेटेड चीजें और प्रैक्टिस करवा दे, वरना इसमें और भी बहुत सी चीज समझाने के लिए। 100 के सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे वो समझिए। 100 के गुणनखंड, सम गुणनखंड, तो सम गुणनखंड में याद रखिएगा आप क्या करना है, यहां पर जो आप लोगे ना, इसमें एक्चुअल नहीं, उतना नहीं समझाते, हमको लगता है कहीं ओवरलोडेड ना होने लगे, एग्जाम अभी है तो इतना ओवरलोड ना हो, डायरेक्ट आपसे बने। सम गुणनखंडों की संख्या में 2 की पावर जितनी हो उतना याद रखिएगा, 2 की पावर जितनी हो, 2 की पावर जितनी भी है, सम गुणनखंडों की संख्या में 2 की पावर जितनी भी वही रहने दीजिए। यहां पर 2 की पावर 2 है तो वैसे ही का वैसे ही रहेगा, यहां पर 2 की पावर 2 है तो वैसे ही का वैसे ही रहेगा। लेकिन बाकी जितने भी नंबर्स हैं, बाकी जितने भी नंबर्स हैं उन सब में आपको क्या कर देना है, जितनी भी पावर है सब में एक जोड़ करके मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। यहां पर 5 की पावर 2 है, एक मल्टीप्लाई कर दो। सपोज यहां 3 की पावर कुछ होता तो उसमें भी एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते। तो 2 की पावर जितनी है उतना ही रहने दो, और उसके बाद बाकी जितने भी नंबर्स हैं उसमें एक मल्टीप्लाई कर, एक ऐड करके लिख देना है। तो 2 रहने दिए, 2 में आपने और जितनी भी पावर है, जितने भी नंबर से उसकी पावर जितनी भी थी उन सब में एक मल्टीप्लाई किए तो हो जाएगा 3 दूनी 6। तो यहां पर सम गुणनखंडों की संख्या 6 आ जाएगी। और अगर विषम गुणनखंडों की संख्या पूछ लेगा, तो 100 के विषम गुणनखंड पूछ लेगा, तब क्या करेंगे सर,
तो देखिए विषम गुणनखंडों में एक्चुअल में यहां पर 2 की पावर ऐसे कैसे होता सर, 2 की पावर 2 है तो 3 क्यों ले रहे हो, क्योंकि हम 2 की पावर 0 को भी काउंट कर रहे हैं, 2 की पावर 1 को भी काउंट कर रहे हैं, और 2 की पावर, इसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं होता ना, है ना, 2 की पावर 2 को भी अभी, ठीक है, कभी डीप पढ़ाएंगे, कभी पूरा फैक्टर कराएंगे, मतलब 2 से 3 क्लास लग सकती है ऐसी, क्योंकि इतना सबको समझाना है डीप से कि कैसे आया, क्यों ऐसे आ सकता है, क्यों वैसे आ सकता है, ये सारी चीज समझाने के लिए। लेकिन हाँ, व्यू ऑफ एग्जाम के लिए उतना कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की घात 0 हो जाएगा, 2 की घात 1 हो जाएगा, 2 की घात 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर है, 3 नंबर हो गए ना। अच्छा बताइए 2 की घात 0, किसी भी नंबर की पावर यदि 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, किसी भी नंबर की पावर यदि 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। 2 की पावर 1 का मान 2 हो गया, 2 की पावर 2 का मान 4 हो गया। तो आप मुझे बताइए क्या 2 की पावर 0 इवन नंबर है, क्या 2 की पावर 0 सम संख्या है? बिल्कुल नहीं सर, 2 की पावर 0 तो एक विषम संख्या है, इसको अलग करें। इसीलिए तो हमने क्या कहा था, जब सम गुणनखंड निकालना था तो हमने केवल 2 ही नंबर लिया था, ये और ये, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, इतना आपको नहीं करना है, ठीक है। तो 2 नंबर लिया था केवल। लेकिन अब जब बोलेगा विषम गुणनखंड ना, विषम गुणनखंड में हम 2 की पावर लेंगे ही नहीं। एक्चुअल में क्या होता है, 2 की पावर 0 लोगे, लेकिन 2 की पावर 0 का मतलब तो 1 होता है ना, यहां पर 2 की पावर 0 लेना होता है, लेकिन अरे उसका मान तो 1 होता है, तो क्यों कंफ्यूजन होना, हम आपको एकदम ऐसा तरीका सिखाएं जिससे आपसे तुरंत बन जाए। तो विषम के लिए जब भी आपसे बोलेगा 100 के कितने विषम गुणनखंड है, आपको 2 की पावर लेनी ही नहीं है। जब भी विषम गुणनखंड ऑड फैक्टर्स पूछेगा, आपको 2 की पावर लेना ही नहीं है, और किसी नंबर की पावर जितनी भी है उसमें 1 जोड़ करके ले लेना है। तो ये नंबर है, इसकी पावर में 1 जोड़ देना है, 2 की पावर 1 मतलब 5 की पावर 2 थी, 2 में 1 जोड़ दे 3, और कोई नंबर ही नहीं था वरना गुणा कर देते, तो 3 फैक्टर मिले, ठीक है। 100 के विषम कितने गुणनखंड मिले, 3 फैक्टर मिले, और क्या बचा भाई, 100 के विषम गुणनखंड भी हो गया। अब आता है गुणनखंडों का योग। ओ सर जी, ये कैसे करेंगे अपन, गुणनखंडों का योग कैसे करेंगे, चीजें इसके बाद ना हम फॉर्मेट भी लिखवा देंगे, फिर प्रैक्टिस कराएंगे, ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। ऐसा लग रहा है हमको कि हो सकता है आपको फॉर्मेट की भी जरूरत ना हो, तो इसलिए वो भी आपको करवा दिया जाएगा। चलो 100 के विषम गुणनखंड आपने सीख लिए कि 2 की पावर लेनी ही नहीं है, इसको लिखवाना पड़ेगा, जो फर्स्ट टाइम उनके लिए लिखवाना पड़ेगा, 2 की पावर लेनी ही नहीं है, बाकी जितना भी है सबकी पावर में एक एक जोड़ कर ले लेना है। 100 के, क्या पूछ रहा है, 100 के विषम गुणनखंड हो गया, उसके बाद गुणनखंडों का योग, 100 के गुणनखंडों का योग कितना होगा बताइए, 100 के गुणनखंडों का योग कितना होगा बताइए। तो यहां पर सर अब अगर गुणनखंडों का योग पूछेगा तो क्या करना है वो देखो, ये 2 जो लिखा रहेगा, आ रही बात समझ में, ये 2 की घात 2 लिखी है ना, 2 की 100 के सभी ना गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंड या गुणनखंडों का योग, जब योग की बात करेगा, ये सब चीजें हो गई, मिटा दे क्या, या देखे रहने दे, 100 के गुणनखंडों का योग, योग बोल रहे हैं करना। चलिए समझिए, अब फिर से समझते हैं सारी चीजों को। 100 के गुणनखंडों का योग की बात कर लें कैसे क्या होगा, तो 100 के गुणनखंडों को समझो।
100 के गुणनखंडों के योग को समझो, क्या सिस्टम रहेगा, कैसा रहेगा? आवाज जा रही है ना? वैसे तो जा ही रही होगी, अब क्या बने। 2 की पावर, जितनी भी पावर है ना, जीरो से स्टार्ट करना। कहां से स्टार्ट करना है आपको? जीरो से, जिसकी भी होगी। गुणनखंडों का योग जीरो से स्टार्ट करना। 2 लिखा है, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, 2 तक थी बस, इसीलिए 5। ठीक है, फिर इंटू, इंटू कर देना, इंटू करना है। ठीक है, फिर क्या कर देना है आपको? 5 की पावर लेकर चलना है। 5 की पावर कहां तक लेकर चलना है? 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। जीरो से स्टार्ट होना चाहिए। जब आप टोटल नंबर करोगे तो पावर जीरो से स्टार्ट करके जहां तक दिया हो पावर वहां तक कर देना है, जहां तक पावर दी है वहां तक कर देना है। तो चूंकि 2 की पावर 2 तक दी थी, तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 तक की, इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 तक कर दिए। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई ना? बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। मिटा दे अभी, क्योंकि अब हमको दूसरा क्वेश्चन देना है, आपको लिखवाना है। ठीक है, ये हो गया। इसको जो भी सॉल्व करने पर आएगा ना, वो होगा इनका पूरे योग। इसको सॉल्व करे कितना आएगा? 1 प्लस 2 प्लस 4, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, 1 होता है। फिर यहां सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस, ये सब उतना आता नहीं, बता दिया। आते तो 2 ही क्वेश्चन है, लेकिन सब सीखना जरूरी, ना जाने कौन सा कब आ जाए। और दूसरा इजी वाला क्वेश्चन कौन सा आ सकता है? इजी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अभी हम आपके लिए इजी क्वेश्चन तीसरा, ये जो दिखने में बहुत कठिन क्वेश्चन है लेकिन वास्तव में इजी क्वेश्चन है, फॉर्मुला करोगे खट से बन जाएगा। ठीक है, बाकी सब क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन ये सबके एवरेज कम होते हैं आने के। बाकी ये 3 क्वेश्चन आने के बहुत जरूरी है। ये बहुत इजी क्वेश्चनों में काउंट होते हैं, ये कठिन क्वेश्चनों में भी सरल क्वेश्चन बना हुआ है, और बाकी ये सब चीजें समझ पर डेवलप करती है। तो हम आपकी समझ और सारी चीजें आपको डेवलप करवा देते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्या? 100 के गुणनखंड हो गया, अब बोलेगा सम गुणनखंड। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? चलो बढ़िया। 100 के सम गुणनखंड, अगर पूछेगा 100 के सम गुणनखंडों की संख्या, तब आपको क्या करना है, तब बताइए सर। तो सर हमें याद रखना है कि 2 की पावर 0 जो है, 2 की पावर 0 जो है वो तो विषम है, विषम संख्या है। तो यहां पर 2 की पावर 0 नहीं लोगे, बाकी सब सेम टू सेम चलाओगे। 2 की पावर 0 बस नहीं लोगे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ये सारे नंबर लोगे, और बाकी का सब चीजें वही रहेगा। 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 आ रही है। सम गुणनखंडों की संख्या समझ में आ रहा है आप सभी को कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल ठीक है। कहां गया? साफ करने के लिए। चलिए, आ रहा बात समझ में कि नहीं आ रहा है? ये सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। 100 के सम गुणनखंडों की संख्या, 2 की पावर 0 नहीं लेना, बाकी 2 की पावर जितनी है 1 से लेकर चालू करना, जहां तक दी है वहां तक ले लेना, और बाकी जितने भी नंबर से वो लेना। अब सर इसी में अगर विषम गुणनखंड आ जाएगा तो इसी में समझा दें हम कि अगर मान लीजिए अभी भी जगह बची हुई है, ठीक है, 100 के विषम गुणनखंड आ जाएगा, तब क्या करेंगे सर? तो विषम गुणनखंड में 2 की पावर 0 बस लेना है, सम वाला लेने नहीं है। इट मीन हम ये कह दें ज्यादा उचित रहेगा कि 2 की पावर लो मत, लेकिन कॉन्सेप्ट कहता है 2 की पावर 0 लेना है। अरे भैया 2 की पावर 0 का मान 1 होता है, ठीक है, और उसका इंटू किसी और से करेंगे तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो हम आपको ये कह दें, हम आपको ये कॉन्सेप्ट तैयार करवा दें कि अगर बोलेगा विषम गुणनखंडों की संख्याओं का योग, हमने ना तो विषम गुणनखंड में 2 की पावर 0 लिए थे, 2 की पावर 0 लिए थे, नहीं लिए थे, मतलब विषम गुणनखंडों में अपन ने 2 की पावर लिए ही नहीं थे। तो अब विषम गुणनखंडों के योग में भी अपन 2 की पावर नहीं लेंगे। ज्यादा कॉन्सेप्ट भी समझ लेना थोड़ी सी दिक्कत की बात हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हौच पहुंच ना हो। ठीक है, तो विषम गुणनखंडों की संख्या में 2 की पावर लिए ही नहीं थे, तो हम विषम गुणनखंडों की संख्याओं के योग में भी 2 की पावर नहीं लेंगे। बाकी जो बचा रहेगा सब की पावर को 0 से चालू करेंगे। यहां तो केवल 5 बचा है, तो 5 को ही पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 को बस लेकर सॉल्व कर देंगे, और कुछ लेंगे ही नहीं। 2 तो लेने नहीं है। हाँ, और कुछ होता सर, सपोज 3 की पावर कुछ होती तो उसको भी लेते। अभी एक आध क्वेश्चन देंगे ना, तब समझा देंगे। ठीक है, ये हो गया विषम गुणनखंडों के संख्याओं का कॉन्सेप्ट, कि अगर विषम गुणनखंडों का योग पूछेगा तब हो गया। अब क्या बचा? गुणनखंडों का औसत। देखिए, विषम गुणनखंडों का जो औसत होगा ना, गुणनखंडों का औसत कैसे निकालना? औसत बराबर में आपको क्या फॉर्मूला पता है बताइए? औसत का जो फॉर्मूला पता है वो आपको क्या मालूम है बताइए? औसत का फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, सम ऑफ टर्म्स अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, एवरेज इक्वल टू व्हाट? सम ऑफ टर्म्स अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि औसत बताइए, तो औसत का फॉर्मूला आप जानते हो, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आप जानते हो ना सभी के सभी। तो अगर मान लीजिए कल को आपसे पूछता है कि बताइए सभी गुणनखंडों का औसत, क्या पूछ लिया? सभी गुणनखंडों का औसत। तो औसत निकालने के लिए पहले सभी संख्याओं का योग निकालना पड़ेगा, जितने भी गुणनखंड है उनका योग निकालना पड़ेगा, और बटे में सभी गुणनखंडों की संख्या रखनी पड़ेगी। तो सभी गुणनखंडों का योग ये है, सभी गुणनखंडों का योग ये है ना, ये आया। अरे इसको सॉल्व नहीं किए थे क्या?
5 प्लस 25, ठीक है। सॉल्व किए 30 और 1 21 हो गया, ठीक है। और यहां सॉल्व किए इनटू में, इसको सॉल्व किए तो 6 और 1 7 हो गया, इनको सम किए तो कितना आया 7 और 21 217। देख लेना सही सॉल्व किए कि नहीं किए, ठीक है। तो यहां पर आ गया उनका योग आ गया। तो ऊपर क्या रखेंगे, योग सभी गुणनखंडों का योग, जिसका फॉर्मूला ये है, योग का फॉर्मूला ये है, ये आपका लिया है। और नीचे क्या रखेंगे, गुणनखंडों की संख्या। तो सभी गुणनखंडों की संख्या कहां है, ये है, जिसका मान 9 था। तो ऊपर रखेंगे 217, मतलब सॉल्व करके रखोगे, नीचे रखोगे 9, यही कहलाएगा विषम गुणनखंड, सभी गुणनखंडों का औसत। मान लो बोलेगा सम गुणनखंडों का औसत, तो आई होप कि आप भी समझ पा रहे होगे, आपसे भी आंसर आ रहा होगा। सम गुणनखंडों का औसत पूछेंगे तो ऊपर रखोगे सम गुणनखंडों का योग, ऊपर रखोगे सम गुणनखंडों का योग, नीचे रखोगे सम गुणनखंडों की संख्या, आ जाएगा उत्तर। और अगर विषम गुणनखंड, वही विषम गुणनखंडों का योग, नीचे रखेंगे विषम गुणनखंडों की संख्या। क्लियर है। अब आते हैं लास्ट जबरदस्त क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जाएगा डायरेक्ट, उस पर भी चलते हैं, फिर फॉर्मेट समझाते हैं और फिर प्रैक्टिस कराते हैं जबरदस्त। और ये लेक्चर फिर यहीं खत्म कर देंगे, मजा आ जाएगा, ठीक है। मतलब 1 नंबर का आपको सीख लेना है सभी चीजें, कि फिर कोई दिक्कत परेशानी आपको ना हो। चलो अब किसको करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब आते हैं किसमें, अपन गुणनखंडों का गुणनफल में। गुणनखंडों के गुणनफल को समझो, गुणनखंडों का गुणनफल, गुणनखंडों का गुणनफल को समझो और कॉन्सेप्ट क्लियर करो। गुणनखंडों का गुणनखंड आएगा ना कि 100 के कितने गुणनखंड है, जबरदस्त तैयार रहना है, जबरदस्त तैयार रहना। अगर पूछेगा, मान लीजिए हम कुछ लिखवा देते हैं, नंबर लिखवा देते हैं, एक्स के गुणनखंडों का गुणनफल। एक्स के गुणनखंडों का गुणनफल क्या है, तो एक्स को एक्स रहने देना, जो भी नंबर है वही रहने देना, उसके ऊपर पावर रखना एन, मतलब सभी गुणनखंड जितने भी उसके गुणनखंड बनेंगे डिवाइड बाय 2 कर देना, ये हो गया आपका आंसर। गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा, तो लिखना जो भी नंबर है वो, और उसकी पावर जितने भी गुणनखंड बन रहे थे वो, और डिवाइडेड बाय 2 कर देना, यही। अगर फ्रैक्शन में भी आएगा तो भी कर देना, लेकिन फ्रैक्शन आपको ऐसा दिया जाएगा जो फाइनली कट जाए, फाइनली ऐसा नंबर दिया जाएगा जो कट जाए ना। चिंता फिकर की बात नहीं कि सर जी ऐसा दे दिया वैसा दे दिया, कुछ नहीं, आपको ऐसे नंबर दिया जाएगा जो कट जाए, तो उसकी चिंता करने की कोई बात नहीं। गुणनखंडों का गुणनफल क्या करना है, जो भी नंबर दिया वो बेस पे लिखे रहने देना, ऊपर लिखना पावर n/2। n/2 मींस क्या हैगा, n जो है वो सभी गुणनखंडों का योग है, सभी गुणनखंडों का संख्या है, योग नहीं, सभी गुणनखंडों की संख्या है, और डिवाइड बाय 2 कर देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो अभी क्वेश्चन देंगे तभी क्लियर होगा, ठीक। यहां पर सपोज मान लीजिए आपसे बोलता है 60 के सभी गुणनखंड, आपको क्वेश्चन दे दिया 60 के सभी गुणनखंड, तो 60 के सभी गुणनखंडों में ऐसे नंबर नहीं देगा, चिंता की बात नहीं है ना। चलो 60 के सभी गुणनखंड, तो 60 के सभी गुणनखंड करो, कितना आ रहा है 60, तो आपने करा 12 पंजे, 12 को लिख दिया कितना 4, मतलब कितना करोगे बोलिए, 4 मतलब 4 तिया तो 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1, ये लिख दिए, चलेगा कि नहीं चलेगा। हम बोल रहे हैं 60 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताओ, सभी गुणनखंडों की संख्या, सब में एक जोड़ जोड़ के गुणा करेंगे। और बोलोगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो केवल पावर को जोड़ देंगे। अगर पूछोगे 60 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो हम बोलेंगे 2 और 1 3 और 1 4, 4 अभाज्य गुणनखंड है। आप पूछोगे 60 के सभी गुणनखंडों का संख्या, तो हम सबकी पावर 2 की पावर, मतलब पावर 2 में 1 जोड़ दिए, 1 में 1 जोड़ दिए, पावर में जोड़ना है ना, पावर में जोड़ना अपन, तो पावर पावर में अपन 1 1 जोड़ दिए, तो ये हो गया 3 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो गया 4 तिया 12, 4 तिया 12। तो अगर पूछा जाएगा कि 60 के सभी गुणनखंडों का, क्या बोल रहा है, 60 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल पूछ रहे हैं ना, तो ये हो गया, पहले तो ये हो गया सभी गुणनखंड की संख्या। अब मुझसे पूछ रहा है 60 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल, तो गुणनफल के लिए जो भी नंबर होगा वो लिख देंगे, जो भी नंबर होगा वो लिख देंगे, और फिर सभी गुणनखंड, जितने भी गुणनखंड हो रहे थे ना n, अपन यही ना सीखे, x की पावर n/2, x की पावर n/2, x की पावर n/2, n क्या है, सभी गुणनखंडों की संख्या, 12 डिवाइड बाय 2 कर देंगे, कितना जाएगा 6, तो 60 की पावर 6, यही आपका उत्तर हो गया, सभी गुणनखंडों का गुणनफल आ गया 60 की पावर 6, गुणा कर दीजिए जितना भी आएगा वही उत्तर है, बट फॉर्मेट में आपको वही लिखा मिलेगा। मिटा दें इन चीजों को। आई होप कि सारी चीजें क्लियर हो गई हो, सभी चीजें क्लियर हो गई। अब जो बहुत ज्यादा समझदार है वो शायद इतने में ही समझ गए होंगे, जो अभी बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाता है दिमाग, उनके दिमाग के लिए हम लिखवा देते हैं, ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट, और उसके बाद आप लोगों की करवा देंगे प्रैक्टिस, हो जाएगा जबरदस्त आपका कॉन्सेप्ट तैयार, ठीक है। चलो चलिए बहुत बढ़िया, ये सारी चीजें आपकी हो गई है। अब हम आते हैं किस पे, आपको करवा देते हैं, सारे कॉन्सेप्ट लिखवा देते हैं इसके, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। पहली बात देखो, पहला क्वेश्चन, अगर आपसे बोलेगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो कोई एक नंबर ले लेते हैं, कोई एक नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए कोई नंबर n है, कोई एक नंबर n है, जिसकी पावर बना देते हैं, पावर बोल देते हैं p इंटू क्यू इंटू आर,
ठीक है, चाहो तो 2 भी ले सकते हो, जनरली अगर इवन नंबर है तो 2 भी होगा मल्टीपल में, ठीक है, अगर इवन नंबर है तो 2 भी मल्टीपल में होगा, तो इसके साथ 2 भी मल्टीपल ले रहे हैं अगर कोई इवन नंबर हुआ तो, ठीक है, अगर कोई इवन नंबर हुआ तो, लेकिन रहने दो, जाने दो, ऐसे ही ले 2, है ना, लेने की रहने दे, 2 ले की रहने दे, लेना है कि नहीं लेना, बताओ क्या करना है, हाँ, ले की रहने दे, कंफ्यूज ना हो, ले लेते हैं, ठीक है, कोई नंबर n है जिसकी अपन ने फैक्टराइजेशन किया है p q r के फॉर्मेट में, और इसकी पावर अपन लगा देते हैं a b और c, इसकी पावर हमने 3 ही में फैक्टर किया, और भी कर सकते हो आप, जितने फैक्टर बने होंगे उतने, हमने 3 में कर दिया क्योंकि 2 छोटा हो जाएगा, 3 से ज्यादा बहुत बड़ा हो जाएगा, 3 में अपन कर दे रहे, हो गया, ठीक है, यहां पर अगर इवन नंबर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ठीक है, जो भी, उससे आपको कोई संदेह नहीं, जितना कोई भी संख्या n है उसके जितने फैक्टर बनेंगे इस तरह से आपको बना देना है, वो आप बनाना सीख चुके हो। आते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं। मान लीजिए अगर आपसे पूछते हैं कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में तो केवल अपन को क्या कर देना है, अगर बोलेगा कि n के सभी अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर आपसे पूछ रहा है तो क्या कर देना बताइए, n के सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है तो क्या कर देना, वो हम छोटा छोटा भी लिखते हैं, थोड़ा सा जूम करके देख लिया करो जूम होता है कि नहीं होता है, क्योंकि काफी बच्चों की कमेंट आती है कि सर छोटा लिख देते हैं आप, थोड़ा सा बड़ा लिखिए, ठीक है, तो देखना बता देना, n के सभी हालांकि बोल देते तो लिख ही लेते होगे, n के सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, जो भी पावर है ना सर, जो भी पावर है उसको जोड़ दो, ए बी सी जितनी भी पावर है सबको जोड़ देते हैं, ठीक है, पहले फैक्टराइजेशन कैसे बनाना वो आप जानते हो। उसके बाद अगर दूसरा पूछता है n के गुणनखंडों की संख्या, देखो गुणनखंड पूछ रहा है, अभाज्य नहीं, बोल रहा है सभी गुणनखंडों की, केवल गुणनखंड, अभाज्य वोकैब नहीं आया है, ऊपर वाले में अभाज्य आया हुआ है, ये जो ऊपर वाले हैं यहाँ पर अभाज्य है, नीचे वाले में अभाज्य नहीं, नीचे वाले में सभी है केवल, ठीक है, सभी गुणनखंड, ऑल फैक्टर्स, हाउ मेनी ऑल फैक्टर्स, है ना ये। तो अब यहां पर जब ऑल फैक्टर्स पूछेगा तो आपको क्या सिखाया गया है, बोलिए आंसर बोलिए, क्या बोलेंगे आप, आंसर में आपको क्या सिखाया गया है, जो भी पावर है एक जोड़ो, जो भी पावर है एक जोड़ो, जो भी पावर है एक जोड़ो, और सबका मल्टीप्लाई कर दो, वही आंसर है, ठीक है। आओ थर्ड वाले पर चलते हैं, बढ़िया, थर्ड वाले पर क्या बोलता है, समगुणनखंड, जी बिल्कुल समगुणनखंड बोल रहे हैं। समगुणनखंड में आप क्या करेंगे, आपको बताया गया समगुणनखंड में 2 की घात जीरो वाला नहीं लेना है, तो इसका मतलब ये एक जोड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, तो ज्यादा ओवरलोडेड भी नहीं, जो कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं उस पर काम करें कि समगुणनखंड में 2 की पावर जितनी भी है उतना जोड़ देना। सपोज अगर मान लेते हैं p कोई 2 नंबर हुआ, कोई भी 2 नंबर हुआ, तो जितनी भी 2 की पावर, सपोज ये मान लेते हैं p अगर 2 हुआ, मान लेते हैं p अगर 2 हुआ, मतलब अगर फैक्टर में आपको 2 की पावर दिख रही तो की बात कर रहे हैं, फैक्टर में यदि आपको 2 की पावर दिख रही तो की हम बात करें, अगर फैक्टर में आपको 2 की पावर दिख रही है तो उसमें एक जोड़ने की जरूरत नहीं है, वहां पर आपको केवल क्या लेना है, a लेना है, क्या लेना है, केवल a लेना है। तो समगुणनखंडों की संख्या की बात कर रहे हैं अभी, तो अपन यहां पर एक नहीं जोड़ेंगे, 2 की पावर जितनी भी होगी, सपोज अगर यहां कर देते हैं 2 की पावर क्या लिख दें, अगर इसी में रहता है सपोज 2 की पावर कुछ रहती है तो, है ना, तो 2 की पावर जितनी भी है उतने नंबर ले लेना है, उसमें एक मत जोड़ना, यहां हम केवल a ले लेते हैं, यहां पर अपन ये मानकर चल रहे हैं कि अगर यहां पे 2 की पावर a होगी तो, सपोज ना 2 होगा तब ना, नहीं होगा तो फिर, तो अगर 2 की पावर कुछ लिखा है तो केवल वही लेना, उसमें एक जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं जोड़ते हैं सर, क्योंकि 2 की घात 0 एक विषम संख्या होती है, उसको नहीं लेते हैं इसीलिए। तो यहां पर 2 की घात जितनी है केवल वही लिखना, उसमें एक मत जोड़ना, बाकी सब वही करना, एक और फिर c की +1 जितना है वही करना, ठीक है, सब में एक एक जोड़ के गुणा करना। अब आते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या में, विषम गुणनखंडों की संख्या फटाफट लिख देते हैं, विषम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, विषम गुणनखंडों की संख्या, फिर आता है गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग, ठीक है, सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों में मतलब जितना मैक्सिमम पेपर में, इसके बाहर तो कुछ आ ही नहीं है, ठीक है, फिर भी हम मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। सभी गुणनखंडों का योग, छठवां दे देगा सम गुणनखंडों का योग, ठीक है, उसके बाद दे देगा सातवां विषम गुणनखंडों का योग, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, ठीक है, उसके बाद क्या दे देगा, एवरेज ऑफ गुणनखंडों का औसत, गुणनखंडों का औसत, तो गुणनखंडों का औसत तो अपन यही मानकर चलेंगे कि सभी, सम विषम का नहीं मानकर चलेंगे, सभी माने, क्योंकि उसने सम विषम बोला नहीं है। फिर आएगा क्या, गुणनखंडों का गुणनफल,
गुणनखंडों का गुणनफल, ठीक है, लिख लोगे। चलो अब हम समझा दें। अगर बोलता है कि विषम गुणनखंडों की संख्या, तो आपको पता है 2 की पावर 0 बस होती है विषम संख्या। तो यहां चाहो तो एक बस ले सकते हो, मतलब यहां पर 2 की पावर 0 को बस ले रहे हो, 2 की पावर 0 बस को ले रहे हो, ये एक नंबर है तो इसका मान तो 1 होगा। तो इतना क्यों ओवरलोड होना सर, जो कॉन्सेप्ट है वो वाला बता दीजिए डायरेक्टली, ठीक है, जो पेपर में। लेकिन भाई कई बार आपके पेपर में न्यूमेरिकल में आ जाता है क्वेश्चन, कई बार फॉर्मेट में आ जाता है, कई बार किसी में आ जाता है, कई बार किसी में आ जाता है, तो खुदा ना खास्ता, है ना, भगवान ना करे कि ऐसा कुछ हो जाए कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है और आपके पेपर में वो चीजें फंस जाए, फिर कैसी दिक्कत होगी। फिर कैसी दिक्कत होगी कि अगर वहां पर ऐसा लिखा होगा कि सभी, ऐसी फॉर्मूला लिखा होगा जैसे हम फॉर्मेट बना रहे हैं ना, मान लीजिए ऐसे लिखा होगा, ऐसा क्वेश्चन लिखा होगा, इस तरह से फॉर्मेट लिखा होगा, तो यहां पर लिखना पड़ेगा 1 इंटू इतना इतना इतना, या फिर 2 की घात 0, 2 की घात 0 लिया इसने, ठीक है, लेकिन जाने दो, उतना कुछ नहीं है ना। यहाँ पर लिखना चाहो तो 1 लिख सकते हो, 1 का, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं, इसलिए छोड़ दो। तो अगर आपके फैक्टराइजेशन में 2 की पावर दी है तो उसको लेना ही नहीं है, 2 की पावर को लेना ही नहीं है, केवल और कोई जो भी नंबर पावर है उन सब में 1 जोड़ के ले लेना है। सब में 1 जोड़ने का कॉन्सेप्ट बस अभाज्य में नहीं है, ठीक है, अभाज्य में नहीं है, बस अभाज्य में केवल डायरेक्टली पावर को जोड़ दो, वही उत्तर है। बाकी सब में गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए 1 जोड़ो गुणा करो, 1 जोड़ो गुणा करो। कहीं कहीं कुछ एक्सेप्शनल आए हैं जो आप सीख रहे हो और समझ रहे हो, ठीक। सभी गुणनखंडों का योग के लिए आप फॉर्मेट क्या बनाओगे बताओ। तो आप ना चालू कहां से करना, अगर सपोज सभी गुणनखंड दिए हुए हैं तो आपको चालू करना जितना भी नंबर दिया होगा। मान लो 2 की पावर a दिया है, मान लो 2 की पावर a दिया है, 2 की पावर 5 दिया, तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5 तक। 3 की पावर 2 दिया तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 तक। ऐसे 0 से स्टार्ट करके हर जगह तक जाना जब सभी गुणनखंडों का पूछेगा तब। लेकिन अभी तो हमको थोड़ी ना पता, अभी तो अपन ने पी क्यू के फॉर्मेट में लिए हैं, तो पी क्यू के फॉर्मेट में लिए हैं तो p की पावर 0 प्लस p की पावर कितनी 1 प्लस p की पावर 2 और प्लस डेट 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 जहां तक p की पावर दी है, ठीक है, p की पावर a तक, a कोई नंबर ले लेते हैं a तक, ठीक है, इनटू फिर q की पावर 0 प्लस q की पावर 1 प्लस डेट 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 q की पावर जितना भी दिया होगा b तक, प्लस ऐसे ही r की पावर 0 से स्टार्ट करिएगा, r की पावर 1 प्लस डेट 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 r की पावर c तक, जहां तक दिया वहां तक, ठीक है। आर्य बात समझ। सम गुणनखंडों में आपको पता है सम में क्या नहीं लेते हैं, बोलिए बोलिए, 2 की पावर 0 नहीं, सॉरी, सम में क्या लेते हैं, हाँ वही सही है, सम वाले में तो सम में क्या नहीं लेते हैं, 2 की पावर 0 नहीं लेना है, तो यहां पर 2 की पावर 1 से चालू करिएगा। अगर 2 है तो 2 की पावर 1 से प्लस 2 की पावर 2 से प्लस 2 की पावर डेट 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 2 की पावर अगर मान लीजिए a तक दिया है तो a तक, 2 की पावर 1 से चालू करिएगा सब में, इतना याद रखिएगा, 2 की पावर 1 से चालू करना, योग की कभी बात करेगा तो, ठीक है। उसके बाद 2 की पावर कितना हो जाएगा, मतलब 3 है 4 है जो भी है, जो भी नंबर दिया है, q की पावर 0 प्लस q की पावर 1 प्लस q डेट डेट पूरा रहेगा और ये भी पूरा रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। बस सम विषम में थोड़ा सा याद रखना कि कहां कहां लेना है और कहां नहीं लेना है। जैसे इसने बोला सम वाले में कि सम गुणनखंडों का योग, तो 2 की पावर 1 से चालू करना और ये पूरा करना। फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा, 2 बार इस वीडियो को देख लेना है और एक पहले अच्छे से नोट्स बना लेना है, फिर नोट्स को समझना है, फिर वीडियो देखना, सारे क्वेश्चनों को करना है, ठीक है, सारे कॉन्सेप्टों को रिकॉल करना ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। चलो विषम गुणनखंडों का योग में तो यहां पर सर 2 की पावर 0 बस लेना है, बाकी कुछ नहीं लेना है। मतलब हम ये कह देना कि 2 की पावर लेना ही नहीं है, काहे इतना फालतू टेंशन ले, 2 की पावर लेना ही नहीं है, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट में ही रहेगा, बाकी आप ध्यान रखना 2 की पावर लेंगे ही नहीं अपन विषम का जब बोलेगा तो। फिर सीधा जो भी नंबर रहेंगे बाकी 3 4 5 जो भी रहेंगे 0 से चालू करेंगे, 1 से चालू करेंगे, डेट 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 जहां तक दिया हैगा वहां तक जाएंगे, q की पावर b तक दिया हो जाएंगे, फिर r की पावर 0 डेट 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 r की पावर जहां तक दिया है वहां तक जाएंगे, r की पावर 1 2 3 जहां तक दिया वहां तक जाएंगे। अब आते हैं गुणनखंडों का औसत। तो सर गुणनखंडों का औसत तो आप ही ने बताया योग बटे संख्या, बिल्कुल। तो गुणनखंडों का योग कितना है, ये पूरा, गुणनखंडों का योग कितना, ये पूरा, तो इसको रख देना ऊपर। गुणनखंडों का योग कितना, ये पूरा है, तो इस पूरे को रख देना ऊपर, ये पूरा ऊपर ऊपर रहेगा गुणनखंडों के योग में, ये पूरा का पूरा फॉर्मेट ऊपर। अगर सम का बोलेगा तो सम वाले का फॉर्मेट ऊपर, विषम का बोलेगा तो विषम वाले का फॉर्मेट ऊपर, और बटे में संख्या, तो गुणनखंडों की संख्या कितनी है, ये पूरा, तो ये पूरा नीचे, ऊपर ये पूरा योग कर देना और नीचे गुणनखंडों की संख्या रख देना, उत्तर बन गया, काहे टेंशन लेना, बना दिया आपने फॉर्मेट। चलो अब आता है गुणनखंडों का गुणनफल। तो गुणनखंडों के गुणनफल के लिए फॉर्मेट हमने क्या बताया, x, मतलब जो भी संख्या बोला है वो की पावर n/2, x, और जो भी संख्या बोला है, जो भी संख्या दिया है वो x है ना, x के सभी गुणनखंडों का गुणनफल, x के सभी गुणनखंडों का गुणनफल जो बनेगा x टू द पावर n/2 बनेगा, और n क्या है, n है गुणनखंडों की संख्या,
गुणनखंडों की संख्या। x के जितने भी गुणनखंड होंगे उनकी संख्या रहेगी n और डिवाइड बाय 2 कर देना, जो भी नंबर होगा उसी की पावर 3 कर देना, आपका आंसर हो जाएगा गुणनखंडों का गुणनफल। आई होप कि आप चीजें क्लियर कर पाए। हमने पहले आपको 100 से लेकर समझाया, उसके बाद ये पूरे कॉन्सेप्ट समझा दिए, ये सारे फॉर्मूले बता दिए। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना, जो भी चीजें करना हो आप बढ़िया से बकायदा कर सकते हो, सारी चीजें, कोई टेंशन परेशानी नहीं होनी चाहिए, सब जबरदस्त बन गया होगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं प्रैक्टिस पे। 3 4 क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस के, ताकि आप समझ पाओ, इतनी मेहनत सार्थक हो आपकी। ठीक है, आपको दोबारा इस क्वेश्चन पे कोई डाउट ना आए, और पेपर में आने वाली तो बिल्कुल भी ना आए। पेपर में आने वाले सारे 200% क्वेश्चन आपसे बन जाए। ठीक है, पेपर जो अभी आ रहा है ना आपका पेपर रिसेंटली, उससे आप लाख गुना अच्छे से कर रहे हो, सारी चीजें पढ़ो, बिल्कुल भी कोई टेंशन परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए, जबरदस्त होना चाहिए। समझ में आ रहा है? और भी कोई डाउट, कोई भी परेशानी हो तो बताइएगा, जिस भी टॉपिक पे आपको चाहिए होगा तो आप बता दीजिएगा। अभी चलते हैं किस पे, और क्या कराना, अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा देते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवा देते हैं। ठीक है, गुणनखंडों का औसत लिख लेना आपने, ऊपर लिख लीजिएगा गुणनखंडों का योग, नीचे लिख दिएगा गुणनखंडों की संख्या। अब कुछ क्वेश्चंस आपको दे देते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपको दे देते हैं, सपोज कर दीजिए, चलिए आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं। 240 के क्वेश्चन लिख लीजिए, 240 के सभी गुणनखंडों की संख्या, पहला क्वेश्चन है। 240 के, जल्दी जल्दी करिएगा खुद ही से, सभी गुणनखंड, सभी गुणनखंडों की संख्या, ये निकालना है। दूसरा, यहां से लिख रहा है, दिख तो रहा है सभी को, दिखना चाहिए। 360 के सम गुणनखंडों की संख्या, 360 के सम गुणनखंडों की संख्या। ओ, पूरा क्यों लिख रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। तीसरा, 420 के विषम गुणनखंडों की संख्या। चौथा, 100 के सम गुणनखंडों का योग, 100 के सम गुणनखंडों का योग। पांचवा, 360 के सम गुणनखंडों का योग, 360 के सम गुणनखंडों का योग। छठवा, 420 के विषम गुणनखंडों का योग, 420 के विषम गुणनखंडों का योग। सातवां, 60 के सभी गुणनखंडों का औसत। औसत पूछा, ध्यान से, कहीं गुणनखंडों का गुणनफल मत निकाल देना। ठीक है, गुणनखंडों का एवरेज तो हो गया कि फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल फैक्टर्स, ना, ऑफ दिस नंबर, जो भी दिया रहेगा। गुणनखंडों का गुणनफल मींस मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स याद रखिएगा। तीन सौ साठ के सभी गुणनखंडों का गुणनफल, ताकि आपको बार बार ना निकालना पड़े, बार बार अलग अलग सॉल्व ना करें फैक्टराइजेशन, इसीलिए हमने 2-3 नंबरों पे दे दिया है, 360, 420, 100 ऐसे करके 2-3 नंबरों पर ही आपको खेल करने को दिया है कि इसी में आप खेलिए। अब बताइए क्या होगा आंसर। सब दे दिए। हाँ, एक और क्वेश्चन छूट गया तो लिख लीजिएगा, है ना, 9वां, 72 के सभी अभाज्य गुणनखंड। हमने बताया पेपर में जनरली 2 ही चीजें आपको पूछी जाती है। ठीक है, मेन टारगेट आपका ये होना चाहिए, कुछ सीख कर जाओ चाहे ना सीख कर जाओ, 2 चीज तो, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और गुणनखंडों की संख्या, ये तो डेफिनेटली आपसे आनी चाहिए। और लास्ट में ये वाला क्वेश्चन जो कठिन दिखने वाला है लेकिन वास्तव में बड़ा सरल है। जल्दी करो, फटाफट करो। आई होप कि आपने वीडियो को पॉज करके सारी चीजें कर ली होगी। अब हम सॉल्यूशन करवा देते हैं फटाफट चीजें को। 240 के सभी गुणनखंडों की संख्या। सर, सभी गुणनखंडों की संख्या के बारे में आपने क्या बताया है, बताइए।
आपने कहा इसको तोड़ दीजिए, तो हमने 240 को ब्रेक करने की कोशिश किया, तो इसको लिखा 60 इंटू 4, 60 को लिख दिया 15 चौको, ठीक है, फिर 15 को लिख दिया 5 इंटू 3 इंटू 2 की घात 4। चलेगा ना यहां तक? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम छोटा छोटा लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, चूंकि सभी गुणनखंड, तो 5 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 4 में टूटा है। अब इतना पर सभी गुणनखंडों की संख्या बतानी है, तो सभी जितनी भी पावर होती है सब में एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते। और तो नहीं ब्रेक होगा, और तो सिंप्लीफाई नहीं होगा, नहीं सर, तो सभी पावर जितनी भी उस सब में एक एक जोड़कर मल्टीप्लाई कर दो। सभी फैक्टर पूछो, आवाज नहीं पूछो कि जोड़ दे बस, ठीक है, सभी पूछो, इसीलिए एक में एक जोड़े इंटू एक में एक जोड़े इंटू 4 में एक जोड़े, मल्टीप्लाई किए, 2 दूनी 4 और पंजे 20, तो 20 हो गया। 240 के सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी? 20 आएगी, जो कि आप सभी को क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। फटाफट फैक्टराइजेशन करना, खेल खत्म कर दोगे, ठीक है, मिटा दें बातों को। चलो चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 360 के सम गुणनखंडों की संख्या बताइए। 360 के अगर सम गुणनखंडों की संख्या की बात करेंगे तो 360 को मल्टीप्लाई करिए 36 इंटू 10, वैसे काहे करना, 18 इंटू 20, वो जितना ज्यादा सिंप्लीफाई हो, जितना ज्यादा आपके दिमाग में चले उतना अच्छा किया करो, ठीक है। हमको लग रहा है ब्लैक मार्कर से ही आपको ज्यादा अच्छा दिखेगा, ब्लू से नहीं दिखेगा, ठीक है। तो 18 इंटू 20, तो इसको आपने तोड़ा 9 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 2 में, ठीक है। और कुछ टूट पाएगा जी? बिल्कुल सर, 3 की पावर 2, ये हो जाएगा 2 की पावर 3, इसको भी तोड़ दिया अपन ने 2 इंटू 5 में, और इंटू 5 की पावर 1। चलेगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। समगुणनखंडों की संख्या पूछे हो, ओहो, समगुणनखंडों, समगुणनखंडों में आप क्या जानते हो? आप समगुणनखंडों में जानते हो कि सर 2 की पावर में 1 मत जोड़ना, मतलब 2 की पावर जितनी है वही ले लो, 2 की पावर जितनी है वही ले लो, और जो भी नंबर की पावर है 2 है, यहां पर 1 जोड़ दो, यहां पर 1 है, 1 जोड़, जो भी नंबर है पावर उसमें 1 जोड़ो। तो 3 इंटू 2, 9 दूनी 18, तो आप कितने आ जाएंगे टोटल? 18 फैक्टर हो जाएंगे। समगुणनखंडों में 2 की पावर जितनी है उतनी ही ले लेते हैं बस, ठीक है। और बाकी सब जैसा फॉर्मेट आपने सीखे वही करना है। आई बात समझ में? 420 के गुणनखंड बताओ। 420 को आपने तोड़ा, तो 420 को आप तोड़ रहे हैं कितना सर? 6 7 42, ओ और तोड़ सकते हैं ना, 15 इंटू 4 ये हुआ 60, 15 चौको 60, और 7 6 7 42 हो गया। अब इसको और ब्रेक कर दो, क्योंकि होगा तो सर 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 इंटू 2 की घात 2 इंटू 7। कंटिन्यू बोल बोल के चलो याद दो, ध्यान दीजिए यहां पर, ठीक है। 420, 5 इंटू 3 इंटू ये सारी चीजें हो गई ना। आप बताइए विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों में क्या बताए थे हमने? हालांकि यहां पर 2 की घात 0 लेते हैं, 2 की घात 0 का मतलब एक नंबर लेते हैं, तो हम चाहे तो यहां पर एक गुणा बाकी सब लिख सकते हैं, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर अभी कंफ्यूज हो रहे हो तो ठीक है, या फिर नहीं समझ में आ रहा है तो की बात करें। यहां पर क्या होता है, 2 की घात 0 ले सकते हैं, 2 की घात 0 का मतलब एक नंबर आप ले सकते हो, तो एक नंबर लिए इंटू, और बाकी सबकी पावर लेकर के कर लेते हैं। लेकिन हमने सिखाया ना आपको, जो हम बता रहे हैं वो याद रखिए, जितना ज्यादा सरल रहेगा। क्या? कि विषम में आप 2 की पावर लिए ही मत करो। अगर आपसे पूछता है विषम गुणनखंडों की संख्या, 2 की पावर लिए ही मत करो, तो 2 की पावर लेंगे ही नहीं विषम गुणनखंडों की संख्या में, तो बचा क्या? यहां पर 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, तो कितना होगा? 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 8, तो 420 के विषम गुणनखंडों की संख्या 8 हो गई, जो कि बिल्कुल सही होना चाहिए। मिटा दें। चलिए, अब आते हैं 100 के समगुणनखंडों का योग। 100 के समगुणनखंडों का योग, ये तो आपने अभी कर लिया था ना वैसे, ठीक है, फिर भी अपन कर लेते अगर क्वेश्चन आया है तो। अभी अपन 100 का ही तो सब सीखे थे। 100 के समगुणनखंडों का योग, तो 100 को अपन ने तोड़ दिया 25 इंटू 4, मतलब 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, 25 इंटू 4। बोलता है समगुणनखंडों का योग। समगुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे? योग बोल रहा है, योग, संख्या नहीं पूछ रहा है, योग पूछ रहा है। तो योग के लिए आप क्या करोगे? आप करोगे सर समगुणनखंड है ना, 2 की पावर लेना है कि नहीं लेना है, समगुणनखंड बोला है। 2 की पावर कहां से लोगे? 2 1 से लोगे कि 2 से या 0 से? सर 2 की पावर 1 से, क्योंकि सम बोला है। सभी गुणनखंड बोला होता तो 0 से स्टार्ट होते, सम बोला है तो 2 की पावर 1 से स्टार्ट होंगे, और विषम बोला होगा तो 2 की पावर लेंगे ही नहीं। तो सम गुणनखंडों की संख्या बोला है तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, 2 ही तक था मैक्सिमम, ठीक है, इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2।
हाँ पूरा ले सकता हूँ। दो पर विशेष ध्यान रखना जब सम विषम बोले तब, है ना, सभी बोले तब। 2 की पावर 1 का मतलब 2 + 4। अब सॉल्व कर दीजिए, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, 1 होता है तो 1 हो गया। 5 की पावर 1 मतलब 5 और ये हो गया 25। 25 5 30 और 1 31 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 और 2 6 हो जाएगा। 6 और 6 तिया 18 ये हो जाएगा 186। इसके सभी गुणनखंडों का योग हो जाएगा। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। मिटा दें बातों को भी, बिल्कुल मिटा दीजिए, है ना। चलो बढ़िया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, 360 के सम गुणनखंडों का योग बताइए। 360 के सम गुणनखंडों का योग बताइए, तो इसके सम गुणनखंडों का योग कितना होगा। 360 का फैक्टराइजेशन नहीं किए, 360 का सम गुणनखंड। 360 को आप किसमें तोड़ दोगे, 18 × 20 बराबर में, ठीक है चलेगा ना, 18 × 20, ठीक है। उसके बाद 9 दूनी 18 × 4 पंजे 20, ठीक है। अब इसको तोड़ देते हैं अपन, किसमें तोड़ देते हैं, 2 की घात 3 × 3 की घात 2 × 5 की घात 1। ये 2 की घात 2 और 1 जोड़े 3, 2 की घात 3 × 3 की घात 2 × 5 की घात 1, ये कर दिया। बहुत बढ़िया किया आपने। तो इसमें भी पूछता है, इसमें भी सम गुणनखंडों का योग बोला है, पिछले में भी बोला था, इसमें भी बोला, वही बात बोल दिया। ठीक है, अब दो दो ना देखा, एक अब तो कर लोगे। चलो हम जमा देते, सॉल्व आपके लेना। पूछता है सम गुणनखंडों का योग, योग बोल रहा है तो हम 2 की पावर 0 लेंगे, नहीं लेंगे, सम बोला है तो इसलिए लेंगे। 2 की घात 1 + 2 की घात 2 + 2 की घात 3, 3 की घात 0 से स्टार्ट करेंगे और जहां तक दिया वहां तक ले लेंगे, योग बोल रहा है। 5 की घात 0 से स्टार्ट करेंगे और जहां तक बोला वहां तक ले लेंगे, सॉल्व कर देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। कर लीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। देख लीजिएगा आंसर कितना है, कमेंट भी कर दीजिएगा साथ ही साथ, कुछ तो मेहनत कर लो, इतना सिखा रहे हैं तो, ठीक है। चलो तो कमेंट भी कर दीजिएगा इसका आंसर कितना आएगा। चलो, और हम कमेंट को लाइक कर देंगे तो समझ जाइएगा आंसर सही है आपका। ओके, ओहो इतनी मेहनत कर दी फिर वो कर दिया था। यहां पर 420 का विषम गुणनखंड आ गया। 420 का विषम गुणनखंड, फिर ओहो 420 का विषम गुणनखंड 6 60 × 7 6 7 42, 15 × 4 × 7, ठीक है। 15 का मतलब हो जाएगा कितना, 5 × 3 × 2 की घात 2 × 7, है ना। चलो अब विषम गुणनखंड बोल रहा है, तो विषम गुणनखंड में हमने क्या सीखा है, 2 की पावर लेने ही नहीं है, 2 की पावर लेने नहीं, कैंसिल मारो। अपन लेंगे कितना, 5 की घात 1 दिया, 3 की घात 1 7 की घात 1, तो 5 की घात 0 + 5 की घात 1, 3 की घात 0 + 3 की घात 1, और 2 की पावर तो लेना ही नहीं है। एक्चुअल में 2 की पावर 0 लेते हैं, यहाँ लेते हैं 2 की पावर 0, लेकिन इसका मान 1 होगा, तो हम क्यों ओवरलोड करें, आपको बार बार सिखा रहे हैं ना, विषम में 2 की पावर लेनी नहीं है। ओके, यहाँ पर जाते हैं और अच्छी तरह से रिकॉल कर लेना, ठीक है। 2 की पावर 0 + 2 की पावर लेने ही ना, विषम संख्या है तो, ठीक है। 7 की पावर 0 + 7 की पावर 1, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आपका जो भी आंसर आएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब कर दें इसको, रफ कर देते हैं। वैसे ये तो इजी है, ये तो कर ही सकते हो, कर लो जरा, कितना होगा, ये हो जाएगा 5 और 1 6, ये कर लो 3 और 1 4, ये कर लो 7 और 1 8, है ना। इसकी घात 7 होगा और इसका मान 1 होगा 8, तो आप कितना हो जाएगा, 6 चौको 24 × 8 कितना आ जाएगा 2, और कितना हो जाएगा 16 और 3 19, 192 सही है, 192। चलो नेक्स्ट करते हैं, मिटा दें इसको। चलो अब आता है 60 के सभी गुणनखंडों का औसत। तो 60 के सभी गुणनखंडों का औसत, औसत के लिए आप जानते हो, ऊपर रखेंगे योग, नीचे रखेंगे संख्या। सभी गुणनखंडों का योग बटे सभी गुणनखंडों की संख्या। सभी गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे, 60 को फैक्टराइजेशन कर लो, 15 × 4 3 × 5 × 2 की घात 2, ठीक है। 4 बस नहीं लिख देना है, जितना टूट सके तोड़ देना, प्राइम फैक्टर में बनाना, प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए सारे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की घात 2 बना दिए, मतलब ये पूरे प्राइम होने चाहिए नंबर जो तोड़े आप पूरे, ठीक है। 4 बस ले लोगे, 4 की घात 1 गलत हो जाएगा, ठीक है। 4 की घात 1 लोगे गलत हो जाएगा। योग बटे संख्या, तो योग योग कैसे करेंगे, तो सर आपने ही सिखाया, पूरा योग बोलो ना, सम विषम तो नहीं बोले, पूरा करना है, ठीक है। तो हम पहले 2 की घात 0 + 2 की घात 1 + 2 की घात 2 ले लेते हैं, फिर 3 की घात 0 + 3 की घात 1 ले लेते हैं, फिर 5 की घात 0 + 5 की घात 1 ले लेते हैं, बटे में संख्याएं लेना है। तो भाई संख्या के लिए आपने सीखा है क्या, जितनी भी पावर रहती 1 जोड़ देते हैं, 3 की पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ दिए, 5 की घात भी 1 थी, जोड़ दिए 1, और फिर 2 की घात 2 थी, उसमें भी जोड़ दिए 1, ये हो गया। ऊपर अच्छे सॉल्व कर दो, हो जाएगा 4 2 6 और 1 7, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा 3 और 1 4, इंटू ये 5 और 1 6, बटे में 2 × 2 × 3, कुछ कटेगा, 3 दूनी 6 से ये 6 पूरा कट जाएगा, 2 से 2 बार में कट गया, 7 दूनी 14, क्या निकाल दिए भाई 14 अपन ने, 60 के सभी गुणनखंडों का औसत जो आएगा वो 14 आएगा। सोच रहे हो कितनी जबरदस्त, इसलिए सारी चीजें याद रखना जरूरी है, ठीक है। क्लियर है, मिटा दें इन बातों को, चलिए बिल्कुल मिटा दीजिए।
ओके, अब आते हैं क्या 60 के सभी गुणनखंडों का औसत, ये तो हमने आपको सिखा ही दिया। 360 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल, कोई मतलब नहीं, कोई हर क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना पड़ रहा है, देख रहे हो। हाँ, हर बार कहीं इस बार छोड़ दिए तो नंबर ही वो नहीं दिए हैं। ठीक है, 360 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल, तो 360 12 तिया 36, है ना, जैसे आपको लगे अच्छा करने को वैसा कर सकते हो। ठीक है, तो इसको वैसे वही वाला ज्यादा इजी था, कोई बात नहीं, चलेगा, है ना, सब इसीलिए तो कुछ भी तरीके से कर सकते हो ना। 15 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 2, ठीक है, और क्या टूटेगा, 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। अच्छा हुआ ऐसे बच्चों जैसा भी सॉल्व करा दिए। ठीक है, अब यहाँ पर 1 2 3 बार है, तो 2 की घात 3, 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 1, यही हुआ। ठीक है, 360 को आपने ब्रेक किया। सभी गुणनखंडों का गुणनफल, सभी गुणनखंडों का गुणनफल कैसे निकालते हो? सभी गुणनखंडों का गुणनफल कैसे निकालते हो? तो सर 360 जो नंबर रहता है वही का वही लिख देते हैं, यही वाला क्वेश्चन कितना, वही का वही लिख देंगे जो नंबर है, उसकी पावर में कितने गुणनखंड बनेंगे, कुल गुणनखंड कितने बनेंगे, तो बताइए गुणनखंड कितने बनेंगे बताइए। तो सर पावर में एक जोड़ दो, पावर नंबर लिख दिया करो डायरेक्ट, अब काहे बच्चों जैसे करो, पावर में एक जोड़े 4, पावर में एक जोड़े 3, पावर में एक जोड़े 2, ऐसे डायरेक्टली ऐसे क्या करो, अब क्या बच्चों की तरह दिखा रहे हो बार बार। ठीक है, तो आपने कहा 4 तिया 12 दूनी 24 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 360 की पावर 12, ये है उसका आंसर। अब इसको सॉल्व थोड़ी ना करने बैठना, बस दे देना उत्तर, काहे इतना कंफ्यूज हो गए हो। ठीक है, बस वही सही उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, 360 की घात 12 बन जाएगा, मिटा दें सारी चीजों को। ठीक है, अब 72 के अभाज्य गुणनखंड, ये तो आप निकाल ही सकते हो, फिर भी हम निकलवा दे रहे हैं। ठीक है, 72 के सभी अभाज्य गुणनखंड, 72 के सभी अभाज्य गुणनखंड 9 8 72, मतलब 3 की घात 2 इंटू 2 की घात 3, ये हो गया। और क्या करना है भाई, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में हमने आपको बताया कि लोड लेने की जरूरत नहीं, जो भी पावर है वही ऐड कर दो, हो गया आंसर। तो 72 के कितने अभाज्य गुणनखंड मिलेंगे, 5। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होगी। कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी और बचती है, हमने मतलब सारी चीजें क्लियर करवा दी हैं, फिर भी अगर कोई डाउट कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट जरूर करिए। ये सारी चीजें आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को सब तक शेयर जरूर कर दीजिए, तो आपका काम है। ठीक है, हमारा काम था बेस्ट से बेस्ट आपको मटेरियल देना, हमने दे दिया, अब आपको इस वीडियो को शेयर कर देना है। और उसके बाद क्या करना है, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना है। और किसी टॉपिक में, मेनली अभी रेलवे का जो एग्जाम है उसको टारगेट करते हुए जो जो आपके मन में डाउट आ रहा है, ये वाला ये वाला ये वाला, जो हमें ऐसा लगता है जो हमने पढ़ाया भी ना हो, क्लास में भी आपको प्रोवाइड ना कराया हो, इन टॉपिकों पे अगर आपको कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट करिएगा, ताकि हम उस पर स्पेशल वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करें, ताकि क्लियर हो जाए सारे कॉन्सेप्ट आपके। उसके बाद एक एक नंबर कीमती, इसलिए हम चाह रहे हैं आपका एक एक नंबर, ये वो सब क्वेश्चन होते हैं जो आप छोड़ने वाले हो। और सीरीज अगर हम 1 बाय 1 जो प्रोवाइड कर रहे हैं, अभी इसके पहले कैलेंडर वाली कर रहे हैं, और भी आगे जो भी प्रोवाइड कराएंगे, वो हम एक नंबर को मकसद, मतलब हमारी एक वीडियो आपके एक नंबर आराम से बढ़ाएगी। समझ पा रहे हो सकता है कई बार तो दो दो नंबर फंस जाते हैं किसी एक टॉपिक से, तो फिर तो बात अलग है, लेकिन एक वीडियो आपका एक नंबर जरूर इंक्रीज कर जाएगी। अब इतनी सारी शिफ्टें, किसके पेपर में कौन सा क्वेश्चन फंसने वाला है ना तो आप जानते हो ना तो हम जानते हैं, लेकिन हाँ फंसेंगे सारी चीजें इन्हीं सब चीजों में से, इसीलिए सब चीजें तैयार करना, और जहां जो डाउट रहेगा पूछेगा। आई होप कि सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, क्लियर है ना, फिर चलें, जय हिंद सभी को। ठीक है, चलिए।